अगेन हियर ओके ठीक है, न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं. डिजाइन लैटरली सपोर्टेड बीम. ओके, डिजाइन इंटरमीडिएट सिंपली सपोर्टेड बीम. ओके, वी हैव डिजाइन इंटरमीडिएट सिंपली सपोर्टेड बीम है आपका. द स्पैन ऑफ द बीम इज गिवन एज अ 7 मीटर. मींस जो आपका पर्टिकुलर बीम है उसकी जो लेंथ है, दिस पर्टिकुलर बीम जो आपका सिंपली सपोर्टेड होगा, दिस पर्टिकुलर बीम की लेंथ जो है, दिस पर्टिकुलर लेंथ इज गिवन एज अ 7 मीटर. ओके, इट इज कैरिंग इट इज कैरिंग आरसीसी फ्लोर. ओके, ये क्या कैरी कर रहा है, तो दिस पर्टिकुलर बीम इज कैरिंग अ लोड फ्रॉम द आरसीसी फ्लोर. ओके, जो भी आरसीसी फ्लोर का सेल्फ फिट होगा द 150 mm उसका सेल्फ फिट वो कैरी कर रहा है, एज वेल एज जो भी आपका फ्लोर फिनिश होगा ऑन दैट पर्टिकुलर आरसीसी फ्लोर दैट इज ऑफ द 1 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये भी कैरी कर रहा है. और लाइव लोड ऑन द जो भी स्लैब होगा दैट इज आल्सो 7 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये भी जो है कैरी कर रहा है. इन एडिशन टू दिस पर्टिकुलर सेक्शन, ये जो हम मीटर स्क्वायर में है, इसको क्या हम कन्वर्ट करने वाला है, यूडीएल में कन्वर्ट करने वाला है. सो ये जो पर्टिकुलर लोड होगा, वट एवर डेड लोड इज देयर, दैट विल बी इन द यूडीएल. ये जो आपका होगा यूडीएल में होगा. बट इन एडिशन टू दैट the particular beam also carries the equipment load of the 10 kN at the mid span. In addition to that एक point load भी आपका at the mid point पे क्या है, आपका एक point load भी जो है extra add हो रहा है. Okay, so therefore we also have to consider for that particular point load. Okay, so हमारा जो particular beam है उस पे एक पर्टिकुलर यूडीएल भी है, उसके साथ साथ आपका पॉइंट लोड है. द बीम स्पेसिंग इज गिवन एज अ 3 मीटर. ओके, आपको अभी दिस इज योर स्पैन ऑफ द बीम एंड व्हाट इज मीन बाय बीम स्पेसिंग. ओके, सपोज दिस इज योर पर्टिकुलर, एक जो आपका पर्टिकुलर स्लैब है, सपोज दिस इज योर पर्टिकुलर स्लैब, इसको हम अगर यहाँ पे एक बीम प्रोवाइड कर रहे हैं, यहाँ पे अगर एक बीम प्रोवाइड कर रहे हैं और यहाँ पे एक बीम प्रोवाइड कर रहे हैं, सो इन दोनों बीम में का जो भी आपका डिस्टेंस होगा, दिस पर्टिकुलर डिस्टेंस विल बी योर स्पेसिंग. ओके, इसको हम क्या बोलेंगे, बीम स्पेसिंग. ओके, सो व्हेन वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द लोड ऑन द पर्टिकुलर बीम, ओके, इस बीम पे कौन सा लोड एक्ट होगा, ये यहाँ का आधा वाला लोड और यहाँ का आधा वाला लोड. ओके, दिस इज द लोड विच इज गोइंग टू बी एक्टिंग ऑन दिस पर्टिकुलर बीम. ओके, सिमिलरली ये जो आपका बीम है इस पे कौन सा लोड एक्ट होगा, तो ये जो आपका पर्टिकुलर सेक्शन है यहाँ का आधा वाला लोड और आधा वाला लोड. तो देयरफॉर मल्टीप्लाइंग हम जब यहाँ पर लेंथ कौन सी कंसीडर करेंगे फॉर कैलकुलेटिंग द जो भी आपका लोड होगा वो कैलकुलेट करने के लिए हम लेंथ क्या कंसीडर करेंगे, 3 मीटर. और द बीम स्पेसिंग हम क्या कंसीडर करेंगे, 3 मीटर. ओके, सो रिमेंबर दैट स्पेसिंग मतलब क्या रहती है, आपका जो भी पर्टिकुलर दो बीम होंगे, ओके, दिस पर्टिकुलर वन बीम एंड दिस पर्टिकुलर वन बीम, इन दोनों में का जो भी डिस्टेंस होगा दैट विल बी नोन एज योर बीम स्पेसिंग. एंड द स्पैन विल बी, जो भी आपका पर्टिकुलर बीम होगा उसका स्पैन मतलब क्या, ये जो पर्टिकुलर लेंथ होगी बीम की, ओके, दिस पर्टिकुलर लेंथ विल बी योर स्पैन ऑफ द बीम. इसको हम क्या बोलेंगे, दिस विल बी योर स्पैन और दिस विल बी योर स्पेसिंग ऑफ द बीम. ओके, सो रिमेंबर दैट स्पेसिंग ऑफ द बीम हमको कब लगेंगी, व्हेन वी आर गोइंग टू कैलकुलेट ये जो लोड है आपको, अगर ये पर मीटर जब हम कैलकुलेट करेंगे, दिस लोड इज गिवन इन द मीटर स्क्वायर, इसको हम पर मीटर जब कैलकुलेट करेंगे तब आपको स्पेसिंग लगेगी. और जब मूवमेंट या फिर शेयर फोर्स जब हम कैलकुलेट करेंगे तब आपको क्या लगेगा, स्पैन लगेगा. ये स्पैन मतलब क्या, यहाँ पर इस तरह से आपका क्या है, यूडीएल हम कंसीडर करने वाले हैं और यहाँ पे मिड स्पैन का पॉइंट लोड इस तरह से कंसीडर करने वाले. सो रिमेंबर दैट स्पैन और स्पेसिंग में आपका डिफरेंस जो है वो आप याद रखिए. ओके, सो द बीम स्पेसिंग इज गिवन एज 3 मीटर and slab is assumed to provide the full lateral restraint. Okay, so therefore we are going to design that it is as a laterally supported beam. Okay, अगर वो laterally supported नहीं है तो उसका डिजाइन जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है. ओके, नाउ द 8.2 जो आपका पर्टिकुलर सेक्शन है, दिस गिव्स अस अ डिजाइन स्ट्रेंथ इन द बेंडिंग. ओके, आपका जो पर्टिकुलर सेक्शन है उसके डिजाइन स्ट्रेंथ इन द बेंडिंग जो है वो 8.2 क्लॉज जो आपका प्रोवाइड करता है. ओके, यहाँ पे भी लैटरली सपोर्टेड के लिए भी लैटरली सपोर्टेड सबके लिए आपको यहाँ पर मिल जाएगा. ओके, नाउ next will be your first calculating the load on the particular beam. Okay, जो भी हमारा बीम है उस पे कौन से लोड आ रहे हैं उस तरह से हम कैलकुलेट करेंगे. आफ्टर फाइंडिंग आउट द लोड आने के बाद आपको ऑब्वियसली बेंडिंग मूवमेंट, मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट और मैक्सिमम शेयर फोर्स आपको फाइंड आउट करना है. सो देयरफॉर फाइंडिंग आउट द बेंडिंग मूवमेंट और शेयर फोर्स फाइंड आउट करने के लिए आपको सबसे पहले क्या कैलकुलेट करना होगा, वी हैव टू कैलकुलेट द लोड कमिंग ऑन दैट पर्टिकुलर बीम. ओके, तो यहाँ पे पर्टिकुलर बीम पे लोड कौन से आने वाले हैं, यहाँ पे लोड बीम पे कौन से लोड आने वाले हैं. फर्स्ट विल बी योर लोड ऑन द सैम पर मीटर स्क्वायर. ओके, जो भी स्लैब पे जो भी लोड आने वाला है दैट पर्टिकुलर लोड इन द मीटर स्क्वायर वी आर गोइंग टू कैलकुलेट. ओके, सपोज दिस इज योर पर्टिकुलर जो आपका स्लैब होगा. ओके, इस पे ये हमारा बीम है. ओके, एंड सॉरी ये हमारा पर्टिकुलर पूरा स्लैब है. एक यहाँ पे ये हमारा बीम है पर्टिकुलर, यहाँ पे एक दूसरा बीम है और यहाँ पे एक तीसरा बीम है. ओके, इस पर्टिकुलर स्लैब पे पर मीटर स्क्वायर पर आपका कितना लोड आया ये हमको कैलकुलेट करना है. ओके, तो द सेल्फ वेट ऑफ द स्लैब जो है आपका, सेल्फ वेट ऑफ द स्लैब विल बी इक्वल टू थिकनेस मल्टीप्लाइड बाय द व्हाटएवर योर डेंसिटी इज. डेंसिटी विल बी योर
वेट पर मीटर क्यूब। ओके, आपका डेंसिटी क्या रहेंगी, वेट पर मीटर क्यूब। ओके, सो थिकनेस भी आपकी क्या रहेंगी, लेंथ में रहेंगे, तो लेंथ डिवाइडेड बाय देयरफॉर जो आपका पर्टिकुलर मूवमेंट मिलेगा वो रहेगा किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में। ओके, सो दिस पर्टिकुलर सेल्फ वेट ऑन द, ये जो आपका 15 mm है, सो इट विल बी इक्वल टू 0.15 मीटर। सो दिस पर्टिकुलर 0.15 मीटर मल्टीप्लाइड बाय हमारा जो स्लैब रहता है वो आरसीसी का है। आरसीसी का जो यूनिट वेट जो रहता है आपका यहाँ पे, डेंसिटी जो रहती है दैट इज 225 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब रहती है, 25 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। तो यहाँ का मीटर का कैंसिल करते हैं, यहाँ पर मीटर का कैंसिल करते हैं, इन दैट केस इट विल बी इक्वल टू 25 मल्टीप्लाइड बाय 0.15 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके, सिमिलरली फ्लोर फिनिश आपको डायरेक्टली दिया है कि 1 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। लाइव लोड भी आपको डायरेक्टली दिया है कि 7 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। So therefore total load will be addition of the 3.75 plus 1 plus 7 that will give us the load as a 11.75. Now ये जो लोड है आपका, this is your working load. Okay, ये जो लोड है आपका, this is your working load. Okay, this is not the design load, rather the working load. Okay, so therefore आपको डिजाइन लोड करने के लिए या फिर उसको हम बोलते हैं फैक्टर लोड, ये जो आपका रहेगा this will be your design load. Okay, so we have to multiply it with the factor of the safety. Factor of the safety आपका क्या रहता है, 1.5. ओके, डेड लोड और लाइव लोड के लिए आपका फैक्टर ऑफ द सेफ्टी इज इक्वल टू 1.5. सो देयरफॉर 1.5 मल्टीप्लाइड बाय आवर वर्किंग लोड वाज आवर 11.75, दैट विल गिव अस द फैक्टर लोड और द डिजाइन लोड एज 17.63 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सिमिलरली सो दिस इज योर लोड, जो है आपका ये मीटर स्क्वायर में आ गया है, आपका पूरा एरिया का लोड, जो आपका पूरा एरिया का जितना लोड है वो आपको आ गया। बट नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द लोड पर मीटर। ओके, आपको क्या करना है, लोड पर मीटर आपको यूडीएल में कन्वर्ट करना है, देयरफॉर वी हैव टू कैलकुलेट इट इन द लोड पर मीटर। सो इसको हम क्या करेंगे, विथ हमारा लोड क्या है, किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में है, तो इसको हम और एक मीटर से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, so that this meter and this meter will get cancelled, therefore we will get our जो हमारा लोड है वो हमको क्या मिलेगा, किलो न्यूटन पर मीटर मींस यूडीएल में जो है आपको वो लोड मिलेगा। ओके, so तो here the span of here the spacing of the beam will be required. ओके, ये हमारा पर्टिकुलर बीम है। ओके, दिस इज योर पर्टिकुलर, ये जो इतना लोड, ये जो आपका पर्टिकुलर सेक्शन है, इतना लोड आपके पास आ रहा है, एंड दिस पर्टिकुलर ये यहाँ पे कितना लोड है आपका 17.63 पर मीटर स्क्वायर। ओके, सो पर मीटर स्क्वायर एरिया के लिए आपका कितना आ रहा है, 17.63। सो आपको क्या करना है, पर मीटर के लिए कैलकुलेट करना है, ये जो आपका स्पैन है इस पे आपको यूडीएल कैलकुलेट करना है। तो हम क्या करेंगे, ये जो आपकी स्पेसिंग है, दिस स्पेसिंग इज 3 मीटर, इससे हम क्या करेंगे, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, सो दैट वी विल गेट द लोड पर मीटर। ओके, सो वो स्पेसिंग से हमने मल्टीप्लाई किया, स्पेसिंग ऑफ द बीम इज योर 3 मीटर, तो 17.63 इज योर लोड पर मीटर स्क्वायर, उसको मल्टीप्लाई किया हमने स्पेसिंग से, दैट विल गिव अस द जो भी आपका यूडीएल है वो आपको मिलेगा 52.89 किलो न्यूटन पर मीटर। ओके, नेक्स्ट इज योर पॉइंट लोड। आपका जो पॉइंट लोड है इट इज एक्टिंग एट द सेंटर। ओके, अगेन पॉइंट लोड आपको डायरेक्टली दिया गया है, पॉइंट लोड इज योर 100 किलो न्यूटन। ओके, बट दैट पर्टिकुलर पॉइंट लोड जो है अगेन दिस इज द वर्किंग लोड। ओके, ये क्या है आपका वर्किंग लोड है। ओके, सो देयरफॉर इसको हम क्या करेंगे, फिर से इस पर्टिकुलर वर्किंग लोड को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, डिजाइन लोड में या फिर फैक्टर लोड में, बाय कंसिडरिंग द फैक्टर ऑफ सेफ्टी। ओके, एफओएस का फैक्टर ऑफ सेफ्टी कंसीडर करेंगे 1.5, so 1.5 मल्टीप्लाइड बाय द लोड will give us the point load and the factor point load. Okay, so random particular point load is acting at the mid span, means जो अभी आपका 7 मीटर का स्पैन है उसके बराबर मिडल में क्या है आपका ये पॉइंट लोड एक्ट हो रहा है। ओके, सो नेक्स्ट विल बी योर, ठीक है, हमने अभी लोड जो है वो कैलकुलेट कर दिया। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द मूवमेंट। ओके, अभी आपको क्या करनी है, मूवमेंट कैलकुलेट करनी है, हाउ मच ऑफ द मूवमेंट इज गोइंग टू ऑफर ऑन दैट पर्टिकुलर सेक्शन, उस पर्टिकुलर सेक्शन पे मूवमेंट कितनी ऑफर होने वाली है। ओके, अभी हमारे पास डायरेक्टली फॉर्मूला है हमारे पास फॉर द पर्टिकुलर सेक्शन, जो भी हमारा यूडीएल होगा। ओके, सिंपली सपोर्टेड अगर स्लैब होता है आपका, ओके, इफ इट इज अ सिंपली सपोर्टेड स्लैब, ओके, अगर आपका सिंपली सपोर्टेड स्लैब है एंड द यूडीएल इज देयर, होल सेक्शन पे यूडीएल है, इन दैट केस max bending moment, okay, m max, that is the maximum bending moment, will be equals to WL square by 8. okay, हे फॉर्म्युला तुमच्या सर्व स्ट्रक्चरल इंजिनिअरिंग मध्ये झालेले आहे। तो वो होता है आपका WL square by 8, एंड इफ द पर्टिकुलर आपका सिंपली सपोर्टेड स्ट्रक्चर है एंड अगेन द पॉइंट लोड जो आपका वो सेंटर पे अगर पॉइंट लोड एक्ट हो रहा है, मींस मिड स्पैन पे अगर आपका पॉइंट लोड एक्ट हो रहा है, इन दैट केस m max आपकी रहती है, m max विल बी इक्वल्स टू आपका क्या रहता है, W मल्टीप्लाइड बाय L डिवाइडेड बाय 4। ओके, सो अगेन यहाँ पर हम यहाँ पर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट विल बी इक्वल्स टू WL स्क्वायर बाय 8 फॉर द UDL प्लस WL बाय 4 फॉर द पॉइंट लोड।
सो डब्ल्यू एल स्क्वायर बाय 8, डब्ल्यू क्या है आपका, यूडीएल है आपका, यूडीएल के लिए आपका डब्ल्यू है 52.89 मल्टीप्लाइड बाय एल है आपका 7 मीटर, सो 7 मीटर का स्क्वायर आपका एल स्क्वायर आपको करना है डिवाइडेड बाय 8, ओके। प्लस अगेन आपका फॉर द पॉइंट लोड द पी लोड इज इक्वल टू 150, आपका 100 मल्टीप्लाइड बाय 1.5 किया था हमने, सो देयरफॉर इट इज 150 मल्टीप्लाइड बाय अगेन लेंथ क्या आपकी, लेंथ इज 7 मीटर डिवाइडेड बाय 4, ओके। सो एम्पैक्स फॉर द अगर आपका यूडीएल है तो डब्ल्यू स्क्वायर बाय 8 है, अगर पॉइंट लोड इन दैट केस डब्ल्यू बाय 4 है, दोनों का एडिशन किया दैट विल गिव अस द मैक्सिमम मूवमेंट, ओके, व्हिच इज गोइंग टू ऑकर ऑन दैट पर्टिकुलर बीम। हमारा जो पर्टिकुलर बीम है उसपे मैक्सिमम मूवमेंट कितनी आने वाली है, 586.5 किलोन्यूटन। सो इसी मूवमेंट को आपको कंसीडर करना है और इसी मूवमेंट को आपको, इस मूवमेंट को रेजिस्ट करने के लिए हमको क्या करना है, जो हमारा सेक्शन है वो डिजाइन करना है, ओके। सो हियर अगेन द रिक्वायर्ड प्लास्टिक सेक्शन मॉड्यूलस, ओके, जो भी आपका प्लास्टिक सेक्शन मॉड्यूलस है वो आपको कैलकुलेट करना है, ओके। नाउ हियर अगेन जो भी आपका प्लास्टिक सेक्शन मॉड्यूलस होगा, ओके, अगेन हियर जो भी हमारा प्लास्टिक सेक्शन मॉड्यूलस होगा, ओके, एमडी जो रहता है आपका, दैट इज डिजाइन मूवमेंट का आपका फॉर्मूला क्या रहता है, डिजाइन मूवमेंट एमडी विल बी इक्वल्स टू क्या रहता है आपका बीबी, ओके, दैट इज अ बीटा फैक्टर बी, देन जेडपी, ओके, देन मल्टीप्लाइड बाय एफ वाई डिवाइडेड बाय गामा एम जीरो, ओके। सो अभी हमको क्या करना है, वी हैव टू कैलकुलेट द we have to select a section to carry a load of 586.5 किलोमीटर। ये लोड कैरी करने के लिए हमको क्या करना है, एक सेक्शन जो है वो डिजाइन करना है, ओके। सो वी हैव टू फाइंड आउट द जेडपी, हमको क्या है वो फाइंड आउट करना है, दैट इज द सेक्शन मॉड्यूलस ऑफ द पर्टिकुलर सेक्शन। सो एमडी इज नोन टू यस, एमडी क्या रहेगा आपका, दिस इज द मूवमेंट व्हिच यू आर गोइंग टू फाइंड, ये ही मूवमेंट आपको क्या कैलकुलेट करनी है। सो एमडी इज नोन टू अस एज वेल एज एफ आई तो आपको पता है, गामा एम जीरो भी आपको क्या है पता ही है, ओके। एंड बीटा की वैल्यू हम क्या ले लेंगे, फॉर द टाइम वी कैन टेक द वैल्यू ऑफ द बीटा एज वेल। सो देयरफॉर जेडपी रिक्वायर्ड क्या हो जाएगा आपका, जेडपी विल बी इक्वल्स टू एमयू डिवाइडेड बाय, इसी को हम अगर अननोन अगर जेडपी है तो वो यहाँ से हम सेक्शन मॉड्यूलस कैलकुलेट कर सकते हैं, आपको एमडी पता है, एमडी विल बी इक्वल्स टू एमयू डिवाइडेड बाय एफ वाई डिवाइडेड बाय गामा एम जीरो, ओके। सो इससे हम क्या करेंगे, वी कैन कैलकुलेट द जेडपी रिक्वायर्ड, ओके। सो हमें सेक्शन मॉड्यूलस कितना लगने वाला है ये हम कैलकुलेट इजीली कर सकते हैं। मूवमेंट है आपकी 586.5 किलोन्यूटन पर किलोमीटर इंटू मीटर, सो देयरफॉर यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय 10⁶ किया है, फर्स्ट हमको किलोन्यूटन में न्यूटन में किया और उसके बाद मीटर को क्या करना हमने, फॉर द न्यूटन किलोमीटर का न्यूटन में करने के लिए आपको 10⁻³ एंड फॉर द मीटर का एमएम में करने के लिए आपको क्या करना, अगेन 10⁻3, सो इट विल बी इक्वल टू 586.5 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻6 डिवाइडेड बाय एफ आई जो 250 एंड गामा एम जीरो विल बी इक्वल टू 1.1। सो इससे क्या मिलेगा आपको, दिस विल गिव अस द वैल्यू ऑफ द जेडपी रिक्वायर्ड, ओके। सो अगर आपको ये पर्टिकुलर लोड कैरी करना है, देन वी रिक्वायर अ सेक्शन व्हिच हैज अ वैल्यू ऑफ द सेक्शन मॉड्यूलस ग्रेटर देन दिस पर्टिकुलर वैल्यू, ओके। ये जो आपको 2.8 10⁻3 mm² है, उससे ज्यादा आपकी जेडपी चाहिए फॉर द आवर पर्टिकुलर सेक्शन टू कैरी अ लोड ऑफ 586.5 किलोन्यूटन, ओके। सो देयरफॉर ट्राइंग द सेक्शन, ओके। सो देयरफॉर हमारा हम क्या करेंगे, अभी सेक्शन जो है वो ट्राई करेंगे, ओके। सो फर्स्ट कंसीडरिंग द सेक्शन ISMB 550 at 103.7 kg per meter with a ZP of 2711.98, ओके। हमारा जेडपी रिक्वायर्ड था हमारा जेडपी रिक्वायर्ड था 2580.6 और हमने क्या लिया, अभी जेडपी लिया है हमने 2711.98, so obviously it is greater, so we can take this, okay। so इस पर्टिकुलर सेक्शन के लिए ISMB 550 सेक्शन के लिए हम अभी प्रॉपर्टीज जो है वो लिख लेंगे। अगेन ये सब प्रॉपर्टीज आपको क्या करना है, हमारा जो सेक्शन है हमारे जो स्टील टेबल है उसमें से आपको डायरेक्टली ये सब प्रॉपर्टीज जो आप वो लिख सकते हैं, ओके। नेक्स्ट इज योर सेक्शन क्लासिफिकेशन, ओके। जो हमने सेक्शन कंसीडर किया है वो प्लास्टिक है, सेमी प्लास्टिक है, सॉरी प्लास्टिक है, कॉम्पैक्ट है या फिर सेमी कॉम्पैक्ट है, वो आपको कैलकुलेट करना है, ओके। दिस पर्टिकुलर विल बी रिक्वायर्ड व्हाइल कैलकुलेटिंग द बीबी वैल्यू, ओके। जो हमारा बीटा फैक्टर रहता है, ओके, यहाँ पे जो हमने बीटा फैक्टर लिया, ओके, बीटा फैक्टर डिपेंड्स अपॉन द प्लास्टिक और सेक्शन जो आपका क्लासिफिकेशन है, ईदर इज अ प्लास्टिक और कॉम्पैक्ट और सेमी कॉम्पैक्ट। सो इससे क्या है आपका बीटा फैक्टर हम कैलकुलेट करते हैं। अगेन जो हमारा टेबल नंबर 2 था उससे हम जैसे हमने प्रीवियसली एप्सिलॉन कैलकुलेट किया था उसी तरह से आपको एप्सिलॉन कैलकुलेट करना है, फिर जो हमारा पर्टिकुलर सेक्शन है उसको उसी तरह से जो है आपका कैलकुलेशन जो है वो रहने वाला है, ओके। सो यहाँ पे कुछ अलग बात नहीं है। B/TF जो हमने प्रीवियसली किया था, सिमिलरली B/TF इज लेस देन 9.4, देयरफॉर इट इज अ प्लास्टिक। अगेन वेव जो है आपकी D/TW, अगेन वेव हमने कंसीडर की, वेव इक्वल्स टू 550 आपकी
अगेन यहाँ पर आपका आई सेक्शन होगा, आपका आई सेक्शन है, देयरफॉर हम क्या लेते हैं, आई सेक्शन की बी कितनी लेते हैं हम, टोटल बी जो आपका ब्रेथ ऑफ द फ्लैंज 190, उसको हम क्या करते हैं, डिवाइडेड बाय 2 करते हैं। सिमिलरली यहाँ पर डेप्थ क्या लेते हैं हम, अगर डेप्थ क्या रहते हैं हम, जो थिकनेस ऑफ द फ्लैंज उसको माइनस करते हैं, और यहाँ पे जो आपका रेडियस है उसको भी हम माइनस करते हैं। तो थिकनेस ऑफ द फ्लैंज इज 19.3 और रेडियस आपकी 18 है आई थिंक, तो वो भी हम माइनस करते हैं। सो 550 माइनस दोनों टाइप की वो हमने माइनस की। सो ये आपका पहले ही हो चुका है, हम कैसे कैलकुलेट करते हैं सेक्शन क्लासिफिकेशन फॉर द आई सेक्शन, हमने प्रीवियसली कर चुका है। ओके, वैसे ही आपको इसमें भी करना है। ओके, ओनली हियर जब हमने कॉम्प्रेशन में किया था तो हमने जो मैक्सिमम वैल्यू थी उसके लिए चेक किया था, लेकिन यहाँ पर बाकी के जो वैल्यू है आपके उसके लिए भी आपको चेक करना है। ओके, मतलब ठीक है, हम टेबल ही देख लेते हैं। देखिए हमने पिछले बार जब कैलकुलेशन किया था हमने क्या किया था, जो आखिरी वैल्यू थी उसके लिए सिर्फ चेक किया था, बट हियर हमको ऐसा नहीं करना है, हमको सभी वैल्यू के लिए जो है चेक करना है। क्योंकि हमको क्या करना है, जो क्लास है वो डिफाइन करना है कि इफ इट इज अ प्लास्टिक और इफ इट इज अ कॉम्पैक्ट और इट इज अ सेमी कॉम्पैक्ट। ओके, सो यहाँ पर बी बाय टी एफ क्या आ गया आपका 4.9 आ गया, मतलब वो 15.7 से तो कम है, एज वेल एज 10.5 से भी कम है, एज वेल एज 9.4 से भी वो कम है, देयरफॉर 9.4 से कम है, देयरफॉर इट कैन बी कंसीडर एज अ प्लास्टिक। सिमिलरली जो आपकी वेब है, वेब इज आल्सो लेस देन 80 सॉरी, वेब इज आल्सो लेस देन 84 ई। ओके, सो वेब भी आपकी जो है वो 84 ई से जो आपकी वेब जो है वो कम है, देयरफॉर अगेन वी कैन से दैट दिस पर्टिकुलर सेक्शन जो है आपका वो क्या है, प्लास्टिक है। ओके, हमारा जो पर्टिकुलर सेक्शन है वो प्लास्टिक है। अगर दोनों अगर प्लास्टिक आ जाते हैं इन दैट केस आवर सेक्शन इज प्लास्टिक, इन दोनों में से कोई भी आपका कॉम्पैक्ट आ जाता है इन दैट केस इट विल बी कॉम्पैक्ट, अगर दोनों में से कोई भी सेमी कॉम्पैक्ट आ जाता है इन दैट केस इट विल बी सेमी कॉम्पैक्ट। तो यहाँ पे तो आपका कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ पे आपका क्या है, जो पर्टिकुलर सेक्शन है वो आपका पर्टिकुलर जो सेक्शन है आपका वो प्लास्टिक है। ओके, सो नेक्स्ट next is your, as I said the section is plastic. Okay, next is your checking for the safe fit. Okay, जो भी हमारा पर्टिकुलर सेक्शन होगा वो तो हमने सिलेक्ट कर दिया, वो हमने देख लिया कि ठीक है वो प्लास्टिक है। नाउ वी हैव टू चेक इट फॉर अवर स्ट्रेंथ एज वेल एज द, जो भी हमारा पर्टिकुलर स्ट्रेंथ है या फिर शेयर फोर्स है उसके लिए हमको चेक करना पड़ेगा। सबसे पहला चेक जो होगा आपका सेल्फ वेट का। ओके, सेल्फ वेट बहुत ज्यादा नहीं चाहिए, अगर हमारा सेल्फ वेट बहुत ज्यादा है तो हमारा जो पर्टिकुलर सेक्शन है वो जो एडिशनल मूवमेंट आने वाली है ड्यू टू इट्स सेल्फ वेट, उससे वो क्या हो जाएगा, वो फेल हो जाएगा। सो हियर द एडिशनल मूवमेंट ड्यू टू द सेल्फ वेट विल बी इक्वल टू, अगेन आपका क्या करेंगे हम, सेल्फ वेट मतलब क्या लेंगे हमका, सेल्फ वेट विल बी अगेन यूडीएल विल फॉर्म। ओके, सेल्फ वेट मींस यूडीएल होगा, और अगेन वी हैव नो दैट यूडीएल के लिए आपका क्या फॉर्मूला आता है, WL स्क्वायर बाय 8। ओके, so again here W will be your self weight, again the self weight is given as 1.037, ये आपको आईएस कोड में दिखा हुआ रहता है, आपको वहां पे केजी में वैल्यू रहती है, उसका आपको कन्वर्ट करना है इन द किलो न्यूटन। सो यहाँ पर आपकी किलो आई थिंक 103.7 केजी हमने पिछले आई थिंक कहा तो भी लिखा, जो स्टार्टिंग में हमने सेक्शन सिलेक्ट किया था वो हमने लिखा था कि एट IS 550 एट IS MB, आई थिंक आई डोंट नो व्हिच वन वाज IS dash 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 550 at 103.7 kg पर मीटर, ऐसा हमने लिखा था। तो वही आपका यहाँ पर क्या है, दिस इज कन्वर्टिंग इनटू द किलो न्यूटन, तो यहाँ पर क्या है आपका 1.037 किलो न्यूटन हमने किया। दिस इज द सेल्फ वेट ऑफ आवर पर्टिकुलर सेक्शन। अगेन दिस इज योर वर्किंग लोड, ये क्या है आपका वर्किंग लोड है। सो अगेन वर्किंग लोड को आपको क्या कन्वर्ट करना है विद द फैक्टर ऑफ द सेफ्टी, आपको क्या करना है, फैक्टर ऑफ द सेफ्टी से हम क्या करेंगे, उसको कन्वर्ट कर देंगे इन द डिजाइन लोड। ओके, सो दैट पर्टिकुलर डिजाइन लोड W मल्टीप्लाइड बाय L, अगेन L लेंथ क्या है आपकी, स्पैन क्या है आपका 7, सो 7 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8, दैट विल गिव अस द मूवमेंट ड्यू टू द सेल्फ वेट एज अ 9.53 किलो न्यूटन। ओके, सो देयरफॉर अगेन मूवमेंट ड्यू टू द, so next will be your, so टोटल मूवमेंट विल बी इक्वल टू ओरिजिनल आपकी जो मूवमेंट थी प्लस एडिशनल टू द हमारी जो फैक्टर मूवमेंट है ड्यू टू द सेल्फ वेट वो आपकी आगे, सो इट विल बी इक्वल टू 596.03। सो ऑब्वियसली जेडपी रिक्वायर्ड फॉर दैट पर्टिकुलर, अगेन उसके लिए हम जेडपी रिक्वायर्ड कैलकुलेट करेंगे, अगेन इट विल बी इक्वल टू m डिवाइडेड बाय fy डिवाइडेड बाय गामा m0। सो वही वो क्या आ गया आपका 2622, वो क्या आ गया आपका 2622.53। सो ऑब्वियसली इट इज लेस देन द जेडपी प्रोवाइडेड, सो यू कैन से दैट हमारा जो पर्टिकुलर सेक्शन है वो सेल्फ वेट में चेक होता है, मतलब आपका सेल्फ वेट बहुत ज्यादा नहीं है। ओके, जो भी हमारा जेडपी रिक्वायर्ड था वो प्रॉपरली है। ओके, देयरफॉर व्हाइल टेकिंग द जेडपी, देयरफॉर जब भी हम आपका पर्टिकुलर बीम के लिए जो जेडपी लेंगे तो थोड़ा सा नजदीक मत लीजिए। यहाँ पर आपका जेडपी आया था समथिंग 24 समथिंग आया था आपका रिक्वायर्ड, तो लगेज आपका कौन सा भी सेक्शन होगा उसका जेडपी सपोज 2500, तो इतना पास में मत लीजिए, थोड़ा सा दूर वाला जो सेक्शन है वो निकालिएगा। अपन सपोज आपका 2440 आपको जो रिक्वायर्ड है, इन दैट केस 2600 या फिर 2800 ऐसा वाला सेक्शन लीजिए।
सो दैट पर्टिकुलर सेक्शन जो है वो सेल्फ वेट में फेल नहीं होगा, क्योंकि जो आपका लोड है उसके एडिशनल टू आपको एक्स्ट्रा लोड भी कंसिडर करना पड़ता है फॉर द सेल्फ, जो सेल्फ वेट है उसका भी लोड आपको कंसिडर करना पड़ता है। ओके, तो जब भी आप कंसिडर करेंगे सेक्शन थोड़ा सा आगे वाला कंसिडर कीजिए। ओके, नेक्स्ट इज योर checking for the shear capacity. Okay, next is your checking for the shear capacity. Okay, now again factor shear force. Okay, again we have to calculate the shear force for that particular section. Okay, now again हमारा क्या है, टोटल 3 लोड्स है। ओके, फर्स्ट इज योर सेल्फ वेट का जो आपका है वो है आपका यूडीएल। ओके, सेल्फ वेट का जो है आपका यूडीएल रहेगा। उसके बाद आपका जो है ओरिजिनल जो आपका स्लैब का लोड था आरसीसी का वगैरह फर्निशिंग का वगैरह, वो भी आपका क्या है यूडीएल है। और तीसरा जो लोड है आपका, तीसरा लोड है आपका पॉइंट लोड, ड्यू टू ये जो आपका इक्विपमेंट का पॉइंट लोड था। ओके, दिस इज योर 1.037 मल्टीप्लाइड बाय 1.5 टू डिजाइन करने के लिए। ओके, ये है आपका 52.89 और ये है आपका 150। ओके, सो जो भी आपका मैक्सिमम शेयर फोर्स होता है, शेयर फोर्स मैक्सिमम ड्यू टू द यूडीएल ऑल थ्रू आउट द पर्टिकुलर सेक्शन, जो भी आपका थ्रू आउट द लेंथ होगी, अगर यूडीएल है, इन दैट केस द शेयर फोर्स विल बी इक्वल्स टू WL divided by 2. Maximum shear force will be equal to WL divided by 2. Okay, so here it will be WL by 2. Here again it will be WL by 2. And in case of the point load, अगर हमारा सिंपली सपोर्ट स्लैब है and at the बराबर मिडिल पॉइंट पे आपका अगर लोड है, in that case जो आपका मैक्सिमम शेयर फोर्स होगा, that maximum shear force will be equal to W divided by 2. So WL by 2 आपका क्या रहेगा, here it is a W जो आपका, this is your W. ओके, ये जो आपका फैक्टर लोड है, ओके, फैक्टर लोड मल्टीप्लाइड बाय WL, L क्या है आपकी 7 मीटर डिवाइडेड बाय 2 प्लस आपका अगेन UDL है आपका, सो हियर अगेन इट विल बी इक्वल टू WL बाय 2। ओके, सो अगेन हियर W जो आपका, दिस इज योर लोड, UDL है क्या आपका 52.89 मल्टीप्लाइड बाय L डिवाइडेड बाय 2। अगेन आपका पॉइंट लोड है, फॉर द पॉइंट लोड दिस 150 बाय 2। ओके, पॉइंट लोड के लिए आपका रहता है W बाय 2। ये सब आपका स्ट्रक्चरल एनालिसिस में हुआ है, डायरेक्टली फॉर्मूला आई थिंक आपने रट लिए होंगे, डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट का फॉर्मूला, ये सब होगा स्ट्रक्चरल एनालिसिस में हो चुका है। सो ये फॉर्मूला कैसे आया ये अभी मैं आपको नहीं बताऊंगा, ये फॉर्मूला आपने डायरेक्टली लर्न करना है। ओके, तो दिस इज हाउ द फैक्टर शेयर फोर्स विल बी कैलकुलेटेड। सो मैक्सिमम शेयर फोर्स आपका क्या रहेगा, द मैक्सिमम शेयर फोर्स ऑकर इन दिस पर्टिकुलर सेक्शन इज 265.56 किलो न्यूटन। ओके, सो नेक्स्ट इज योर, ठीक है, हमारा पर्टिकुलर सेक्शन जो है वो लोड कितना आने वाला है शेयर फोर्स यहाँ पर 265.56 किलो न्यूटन। ओके, नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द डिजाइन शेयर कैपेसिटी ऑफ आवर पर्टिकुलर सेक्शन। जो भी हमारा पर्टिकुलर सेक्शन होगा उसकी डिजाइन शेयर कैपेसिटी जो है आपको वो कैलकुलेट करनी है। एंड इफ द डिजाइन शेयर कैपेसिटी इज ग्रेटर देन आवर पर्टिकुलर, जो भी हमारा ये जो आपकी 265 है, अगर इससे वो अगर ज्यादा आ जाती है, इन दैट केस वी कैन से दैट ओके आवर सेक्शन इज सेफ इन द शेयर। सो क्लॉज नंबर 8.4.1 जो है आपका, दैट गिव्स अस द 8.4.1 जो है आपका, दैट गिव्स अस द वैल्यू ऑफ द डिजाइन शेयर स्ट्रेंथ, दैट इज द VD। ओके, जो आपकी VD की वैल्यू है, VD विल बी इक्वल्स टू सॉरी ओके सॉरी VD विल बी इक्वल्स टू, आपकी VD की वैल्यू क्या होती है, VN डिवाइडेड बाय गामा m0। ओके, VD विल बी इक्वल्स टू VN, दैट इज अ नॉमिनल शेयर स्ट्रेंथ डिवाइडेड बाय द गामा m0। और VN क्या रहता है आपका, VN विल बी इक्वल्स टू आपका AV डिवाइड, आपका क्या रहता है AV मल्टीप्लाइड बाय FYW, ओके, डिवाइडेड बाय √3। ओके, अगेन AV विल बी योर शेयर एरिया। ओके, जो भी आपका पर्टिकुलर शेयर एरिया होगा, जो एरिया रेजिस्टिंग द शेयर, दैट विल बी योर शेयर एरिया। FYW इज योर, FYW इज योर इल्ड स्ट्रेंथ ऑफ द पर्टिकुलर, हमारी जो वेव है उसकी इल्ड स्ट्रेंथ कितनी है। ओके, सो अगर इसी को हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं गामा m0 से, ओके, इन दैट केस वी कैन से दैट दिस इज योर VDB। ओके, ये जो आपका होगा डायरेक्टली डिजाइन शेयर फोर्स हो जाएगा। ओके, तो डिजाइन शेयर फोर्स विल बी इक्वल्स टू AV, ओके, मल्टीप्लाइड बाय FYW डिवाइडेड बाय गामा m0 डिवाइडेड बाय √3। ओके, ये जो आपका √3 है, सो 3 रेज टू 0.5, देयरफॉर ये इसका मतलब क्या है आपका, दिस इज √3। ओके, सो पुटिंग ऑल ऑफ दैट पर्टिकुलर वैल्यू, ठीक है, फिर हम वैल्यू इनपुट करेंगे AV। अगेन हियर वी आर कंसीडरिंग दैट फॉर इट इज फॉर द मेजर एक्सिस बेंडिंग। ओके, हमारा जो पर्टिकुलर सेक्शन है वो मेजर एक्सिस में बेंड हो गया एंड इट इज अ रोल सेक्शन। ओके, सो फॉर दैट पर्टिकुलर सेक्शन अगर हमारा मेजर एक्सिस बकलिंग होगा एंड इट इज अ आई और चैनल सेक्शन अगर आपका रहेगा, यहाँ पे क्या है आपका आई सेक्शन है। ओके, एंड इट इज ऑब्वियसली मेजर एक्सिस बेंडिंग हम कंसीडर करेंगे और इट इज अ हॉट रोल। ओके, ऑब्वियसली आई सेक्शन है, इट इज आपका इंडियन स्टैंडर्ड सेक्शन मींस इट इज अ हॉट रोल।
अगर आपका वेल्डेड सेक्शन रहता मतलब 3 प्लेट से बना हुआ इन दैट केस इट मे हैव बीन वेल्डेड, बट हियर ये क्या है आपका हॉट रोल सेक्शन है, देयरफॉर हॉट फॉर द हॉट रोल सेक्शन जो आपका शियर एरिया रहता है वो क्या रहता है आपका h मल्टीप्लाइड बाय TW। ओके, ये जो आपका AV है, ओके, दिस पर्टिकुलर AV विल बी इक्वल्स टू h मल्टीप्लाइड बाय थिकनेस ऑफ द वेव। ओके, h इज योर हाइट ऑफ द पर्टिकुलर जो आपकी डेप्थ या फिर हाइट होगी दैट इज h मल्टीप्लाइड बाय थिकनेस ऑफ द वेव। ओके, सो अगेन रिमेंबर दैट यही भी आपको यहाँ पे डायरेक्टली दिया गया कि हाउ टू कैलकुलेट द AV। ओके, इफ इट इज अ मेजर एक्सिस हॉट रोल होगा, वेल्डेड होगा, इसके साथ साथ अगर आपका अदर सेक्शन भी होंगे, ओके, उसके लिए भी आपको यहाँ पर दिया गया है। ओके, देखिए माइनर एक्सिस बेंडिंग के लिए आपको क्या चाहिए, फिर लोड पैरेलल टू देव, इसके लिए आपको यहाँ पर दिया गया है कि AV कैसा कैलकुलेट आपको करना है। ओके, सो हियर अगेन इट इज मेजर एक्सिस बेंडिंग हम कंसीडर कर रहे हैं, देयरफॉर h मल्टीप्लाइड बाय TW हम कंसीडर कर रहे हैं। ओके, सो नेक्स्ट विल बी सो AV की वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे। AV विल बी इक्वल्स टू ऑब्वियसली हाइट के आपकी डेप्थ ऑफ द पर्टिकुलर सेक्शन इज 550, thickness of the wave is again 11.2, that will be your AV multiplied by FYW। अभी yield stress आपका क्या है, पूरा सेक्शन ही एक ही बना गया है, therefore वेव का yield stress अलग रहेगा या फिर फ्लैंज का अलग रहेगा, ऐसी बात नहीं है। तो yield stress of the wave that is FYW will be obviously equals to FY, और FY आपका obviously yield stress आपका Fe410 ग्रेड है, therefore it will be equals to 250। okay, so H AV will be equals to H multiplied by TW multiplied by FY divided by gamma m0 multiplied by √3। okay, that will give us the VD value, that is the design shear strength as a, वो आपको मिल जाता है 808 किलोमीटर। मतलब हमारा जो पर्टिकुलर सेक्शन है वो लोड कितना कैरी कर सकता है, 808 किलोमीटर। सो ऑब्वियसली इट इज ग्रेटर देन आवर पर्टिकुलर VU। ओके, जो भी हमारा शेयर फोर्स ओरिजिनली आने वाला है बीम पे वो है 265.56, और हमारा डिजाइन हमारा जो पर्टिकुलर सेक्शन वो कितना कैरी कर सकता है, 808.3 किलोमीटर। सो वी कैन से दैट इट इज ओके। ये क्या रहेगा, हम क्या कर सकते हैं कि ठीक है, दिस पर्टिकुलर सेक्शन इज ओके इन आवर डिजाइन शेयर, जो भी हमारा पर्टिकुलर शेयर स्ट्रेंथ है वो चेक होता है। ओके, सो नेक्स्ट इज योर अगेन checking the particular section for the design strength in the bending। okay, अगेन बेंडिंग के लिए आपको कैलकुलेट करना है। ओके, सो अगेन फर्स्ट हम कैलकुलेट करेंगे फॉर द बेंडिंग के लिए हमको क्या कैलकुलेट करना है, फर्स्ट इफ द पर्टिकुलर शेयर स्ट्रेंथ जो होगा आपका वो लो शेयर केस है क्या, ये हमको फाइंड आउट करना है। ओके, अगर वो लो शेयर केस नहीं होगा, हाई शेयर केस होगा, इन दैट केस हमारा जो फॉर्मूला होता है वो चेंज हो जाता है। तो फर्स्ट हमको कंसिडर क्या करना है कि लो शेयर केस है क्या, एंड हाउ वी आर गोइंग टू डिफाइन द लो शेयर केस। जो भी हमारा VU होगा, ओके, जो भी हमारा VU होगा, आई थिंक समथिंग 283 था आपका, वो अगर आपका 0.6 VD से कम है, ओके, VD जो था हमारा 808 था, वो अगर 0.6 VD मतलब क्या 484 से ऑब्वियसली हमारा जो VU है वो कम है, इन दैट केस वी कैन से दैट आवर पर्टिकुलर सेक्शन इज अ लो शियर केस। अगर वो ज्यादा होता, इन दैट केस इट विल नॉट बी अ लो शियर केस। ओके, तो उसका डिजाइन जो होता है आपका वो चेंज होता है। एज वेल एज जो हमारा पर्टिकुलर सेक्शन है इसका D/TW जो आपका वो 42.5 आया, इट इज ग्रेटर देन, इट इज लेस देन 67 एप्सिलॉन, so it is not suspected to be the wave buckling under the shear before the yielding। मतलब yielding होने से पहले ही क्या हमारा पर्टिकुलर सेक्शन होगा वो वेव बकल नहीं होने वाला। ओके, सो इन दिस बोथ ऑफ द केसेस आर सेटिस्फाई, इन दैट केस वी कैन से दैट आवर सेक्शन जो है वो प्रॉपर्ली जो है बेंडिंग होने वाला है, मींस वेव बकलिंग और वेव क्रिपलिंग जो है उसके लिए हमको कैलकुलेट करना है, मूवमेंट के लिए आपको कैलकुलेट करना है। ओके, सो ठीक है, ये दोनों अगर आपके सेटिस्फाई होता है कि इन दैट केस वी कैन से दैट आवर पर्टिकुलर सेक्शन जो है वो लो शेयर के स्ट्रेंथ है। सो वो जो डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ द बेंडिंग जो हमारा ओरिजिनल फॉर्मूला था वही फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं, दैट इज बीटा मल्टीप्लाइड बाय सॉरी बीटा मल्टीप्लाइड बाय जो भी हमारा सॉरी तो हम क्या कर सकते हैं फिर, डिजाइन ऑफ द बेंडिंग स्ट्रेंथ विल बी कंप्लीट एज पर आवर पर्टिकुलर ओरिजिनल जो फॉर्मूला था हमारा, मतलब MD विल बी इक्वल्स टू बीटा बी मल्टीप्लाइड बाय जेडपी मल्टीप्लाइड बाय एफआई डिवाइडेड बाय गामा m0। इससे क्या कर सकते हैं हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। ओके, सो यहाँ पर बीटा बी विल बी इक्वल्स टू, बीटा बी क्या है आपका, हमारा प्लास्टिक सेक्शन है, देयरफॉर बीटा बी क्या रहेगा आपका, इट विल बी इक्वल्स टू 1। ओके, बीटा बी विल बी इक्वल्स टू 1। अगेन MD क्या रहेगा, देयरफॉर आपका MD क्या रहेगा 1 मल्टीप्लाइड बाय ZP, हमारा जो सेक्शन है उसका ZP कितना है, इतना पर्टिकुलर ZP है, मल्टीप्लाइड बाय FY जो है आपका प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस क्या है आपका 2711.98 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻³ FY जो आपका 250 डिवाइडेड बाय गामा m0। दिस गिव्स अस द डिजाइन, हमारा जो पर्टिकुलर सेक्शन है वो कितना लोड से सकता है 613.36 किलो न्यूटन। ओके,
So obviously it is greater than our particular load. लोड कितना था आपका 596.03 किलो न्यूटन इंटू मीटर क्या था आपकी मूवमेंट थी, सॉरी ये जो मूवमेंट ले सकता है, कितनी मूवमेंट ले सकता है 613.36 किलो न्यूटन इंटू मीटर, और हमारी ओरिजिनल मूवमेंट कितनी थी, कितनी मूवमेंट आने वाली है 596.03 किलो न्यूटन इंटू मीटर, देयरफॉर वी कैन से दैट आवर सेक्शन इज ओके। ओके, सिमिलरली ये जो आपका पर्टिकुलर फॉर्मूला है, दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला शुड बी लेस देन दिस पर्टिकुलर वैल्यू। ओके, ये इससे लेस देन और इक्वल टू आना चाहिए। तो अगेन इट विल, ये क्या है आपका 1 पॉइंट, हम इसके लिए भी चेक करेंगे 1.2 मल्टीप्लाइड बाय 2359.8 दैट इज जेड, ये जो आपका जेड ई है, ओके, दैट इज अ फास्टिक मॉड्यूलस, इलास्टिक मॉड्यूलस ऑफ द सॉरी इलास्टिक मॉड्यूलस, सॉरी इलास्टिक सेक्शन मॉड्यूलस इज योर 2359.8 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻3, ये भी आपको डायरेक्ट स्टील लेवल्स में से मिल जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय F5 डिवाइडेड बाय गामा ओम 0, ये क्या वैल्यू आ गई आपकी 643। So obviously it is greater than our particular value और this particular value is less than 643, therefore ये भी आपका चेक जो है वो सेटिस्फाई हो गया, और आपका ओरिजिनल लोड का चेक था वो भी क्या हो गया, सेटिस्फाई हो गया। So we can say that our particular section is safe in the both शेयर में भी वो सेफ हो गया, हमने प्रीवियसली कैलकुलेट किया शेयर ऑब्वियसली आपका वी से अच्छा खासा आ गया था, यहाँ पर अगेन एमडी जो था आपका एमयू से अगेन अच्छा ज्यादा आ गया, मतलब मूवमेंट में भी वो सेटिस्फाई हो गया और शेयर फोर्स में भी क्या हो गया, वो सेटिस्फाई हो गया। ओके, नाउ आवर सेक्शन आल्सो कैन फेल, मूवमेंट तो ठीक है, मूवमेंट में तो शेयर फोर्स में भी ठीक है, दोनों में पास हो गया, बट आवर पर्टिकुलर सेक्शन कैन आल्सो फेल इन द, ठीक है, मूवमेंट के लिए चेक हो गया, इसके लिए चेक होगा, शेयर फोर्स के लिए चेक होगा, नेक्स्ट विल बी योर चेक फॉर द डिफ्लेक्शन। हमारे जो पर्टिकुलर, ठीक है, हमने कोलैप्स के लिए तो चेक कर लिया, नाउ वी आर गोइंग टू चेक इफ इट इज जो आपका पर्टिकुलर सेक्शन है वो डिफ्लेक्शन में हो रहा है या नहीं, तो वो एक्सेसिव डिफ्लेक्शन है, इन दैट केस वी आर नॉट going to say that it is not suitable in case of the so जो आपकी लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी उसमें वो फेल हो रहा है। ओके, सो चेकिंग फॉर द डिफ्लेक्शन अगेन, सर्विस लोड जो आपका हियर जो डिफ्लेक्शन होता है आपका, फॉर द डिफ्लेक्शन वी टेक द सर्विस लोड, रिमेंबर दैट जब भी हम डिफ्लेक्शन चेक करेंगे इन दैट केस वी आर गोइंग टू टेक द सर्विस, और उसको हम क्या बोलते हैं, वर्किंग लोड जो है वो कंसिडर करने वाले हैं। तो मूवमेंट और हमने शेयर फोर्स कैलकुलेट किया, तब हमने क्या किया, फैक्टर कैलकुलेट किया। ओके, फैक्टर मूवमेंट और फैक्टर लोड लिया था, तो आपको यहाँ पर फिर से हमको क्या कन्वर्ट करना है, उसको मूवमेंट को जो आपको या फिर यूडीएल या फिर जो पॉइंट लोड है उसको हमको वर्किंग में कन्वर्ट करना है। सो वहां पे हमने डिवाइड मल्टीप्लाइड बाय 1.5 किया था, सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय 1.5, सो 52.89 डिवाइडेड बाय 1.5, ये था आपका ओरिजिनल लोड ड्यू टू द आरसीसी स्लैब वगैरह या फिर उसकी फिनिशिंग वगैरह थी, उसके वजह से ये जो लोड था आपका, और लाइव लोड की वजह से, तो ये था आपका सेल्फ वेट का लोड, ये डायरेक्टली हमने लिया था, इसको हमने मल्टीप्लाइड बाय 1.5 करके किया था, तो यहाँ पे अभी 1.5 करने की जरूरत नहीं, डिवाइड भी करने की जरूरत नहीं। सो दिस इज योर 1.037, ये डायरेक्टली आपको वर्किंग लोड है। सो यूडीएल आपकी क्या आ जाती है 36.3 किलो न्यूटन पर मीटर। ओके, पॉइंट लोड अगेन, पॉइंट लोड आपका 100 किलो न्यूटन था। ओके, उसका हमने मल्टीप्लाई बाय 1.5 करके क्या लिया था, हमने डिजाइन लिया था, तो अभी यहाँ पे 1.5 मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, सो इट इज इक्वल टू 100 किलो न्यूटन या फिर 100 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ न्यूटन। ओके, ई की वैल्यू आपको पता है, ओके 2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻5, आई की वैल्यू हमारा सेक्शन उसके आई की वैल्यू भी आपको पता होगी, लेंथ क्या हमारे ऑब्वियसली 700 mm। ओके, नाउ इधर पर्टिकुलर सेक्शन जो होगा आपका सिंपली सपोर्टेड बीम है। ओके, अगर सिंपली सपोर्टेड बीम पे यूडीएल आपका है, ओके, थ्रू आउट द सेक्शन यूडीएल है, इन दैट केस मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट विल बी गिवन बाय 5WL⁴ डिवाइडेड बाय 384 EI। ओके, इस फॉर्मूले से हम क्या करेंगे, यूडीएल के लिए मैक्सिमम डिफ्लेक्शन जो है वो देंगे, एंड सिमिलरली फॉर द पर्टिकुलर अगर हमारा पॉइंट लोड है, इन दैट केस इट विल बी इक्वल टू WL³ डिवाइडेड बाय 48 EI। ओके, इससे हम क्या करेंगे, फॉर द पॉइंट लोड मैक्सिमम डिफ्लेक्शन ड्यू टू द पॉइंट लोड लेंगे। तो वही अभी W की वैल्यू आपको इनपुट करनी है, वही वैल्यू इनपुट करके हम क्या करेंगे, द डिफ्लेक्शन इज अवर 14.24 mm। हमारा डिफ्लेक्शन क्या आ गया, हमारे लोड की वजह से 14.25 mm। ओके, नाउ दिस पर्टिकुलर डिफ्लेक्शन शुड बी लेस देन, लिमिट है हमारा L डिवाइडेड बाय 300। ओके, सो लेंथ है आपकी 700 डिवाइडेड बाय 300 हम करेंगे, इन दैट केस इट विल बी इक्वल्स टू 23.33 mm। सो ऑब्वियसली हमारा जो 14.25 है ये लेस देन है 23.33 mm से, so we can say that our section is okay। हमारा जो पर्टिकुलर सेक्शन है वो डिजाइन में क्या है, हमारा सेक्शन सेफ है, ये हम क्या कर सकते हैं, कंसिडर कर सकते हैं। ओके, सो ठीक है, हमारा जो पर्टिकुलर चेक फॉर द डिफ्लेक्शन है वो भी सेटिस्फाई हो गया। तो हमने अब तक क्या किया, सबसे पहले हमने क्या किया, बेंडिंग मूवमेंट के लिए चेक दिया, उसके बाद शेयर फोर्स, सॉरी सबसे पहले हमने शेयर फोर्स के लिए चेक दिया,
उसके बाद हमने बेंडिंग मोमेंट के लिए चेक दिया, उसके बाद अभी हमने डिफ्लेक्शन के लिए भी चेक दिया, मतलब हमें तीनों जो मेन चेक थे आपके वो सेटिस्फाई हो गए। ओके, नाउ नेक्स्ट विल बी योर, नेक्स्ट आपका क्या रहेगा, चेक फॉर द वेब बकलिंग एट द सपोर्ट। ओके, जो भी हमारा सेक्शन होगा उसमें वेब बकलिंग हो सकती है। ओके, वेब बकलिंग मतलब क्या, हमें जो पर्टिकुलर सेक्शन है, ओके दिस इज योर पर्टिकुलर, ये सपोज आपका आई सेक्शन है। ओके, इस प्रकार से आई सेक्शन है। ओके, क्या हो जाता है अगर इस पर्टिकुलर सेक्शन पे बहुत ज्यादा लोड आ गया, ओके यहाँ पे बहुत ज्यादा लोड आ गया, तो ये जो आपका वर्टिकल, ये जो आपका पर्टिकुलर वेव है, ओके दिस पर्टिकुलर वेव बिहेव्स एज द कॉलम। ओके, ये क्या पर्टिकुलर वेव है, वो बिहेव कॉलम की जगह ऐसा एक्ट करेंगे और वो क्या हो जाएंगी, इस तरह से बकल हो जाएंगी। ओके, दिस पर्टिकुलर वेव इज गोइंग टू बकल, सो दिस इज नोन एज योर वेव बकलिंग। ओके, जब आपका एक्सेसिव लोड आ जाता है तो बिफोर द बेंडिंग स्टार्ट, आपका जो ओरिजिनल बीम है उसका इस तरह से बेंडिंग होने से पहले ही क्या हो जाती है, हमारे जो हमारी वेव था, वो जो हमारा पर्टिकुलर वेव थी ऑफ द पर्टिकुलर आई सेक्शन, वो जो है वेव भी पहले आपका बेंड होना शुरू हो जाता है, जस्ट लाइक द कॉलम जो हमारा कॉम्प्रेसिव स्ट्रेन में जैसा हमारा कॉलम बेंड होता था, बकल होता था, सिमिलरली। ओके, सो वी आल्सो हैव टू चेक फॉर दैट, हमको उसके लिए भी आपको चेक करना पड़ता है। ओके, नाउ क्लॉज नंबर 8.7.3.1 गिव्स अस दिस पर्टिकुलर चेक फॉर द वेब बकलिंग। ओके, वो भी देख लेंगे हम क्लॉज। ठीक है, आपका क्या रहता है यहाँ पर, अगेन इट इज अ वेब चेक। ओके, लोड कैरिंग स्टिफनर जो आपके फॉर द वेब चेक आपको कैलकुलेट करना पड़ता है। ओके, इफ द पर्टिकुलर सेक्शन इज, उसका आपको चेक करना है। ओके, सो नाउ वेब चेक हम कैसे देते हैं इन दिस पर्टिकुलर केस। ओके, इन दिस पर्टिकुलर केस जैसे हमने प्रीवियसली कैलकुलेट किया था वैसे ही आपको करना है। ओके, जैसे हमने कैलकुलेशन किया था हमारा पर्टिकुलर कॉलम का, जैसे हमने कैलकुलेट किया था, हमने क्या किया था, सबसे पहले स्लेंडरनेस रेशियो हमने निकाला, फिर स्लेंडरनेस रेशियो हमने एफसीडी निकाला, और फिर एफसीडी मल्टीप्लाइड बाय एरिया करके हमने क्या किया, एरिया विल बी इक्वल टू योर पीडी निकाला था। सिमिलरली आपको यहाँ पर भी वैसा ही कैलकुलेशन करना है। सबसे पहले आपको स्लेंडरनेस रेशियो निकालना है, स्लेंडरनेस रेशियो के बाद फिर स्लेंडरनेस रेशियो से हम एफसीडी निकालेंगे, एफसीडी से हम क्या निकालेंगे, पीडी जो है वो निकालेंगे। ओके, वैसा ही कैलकुलेशन आपको यहाँ पर भी करना है। ओके, सो फॉर द कैलकुलेशन ऑफ द फर्स्ट केएल, आपको स्लेंडरनेस रेशियो विल बी इक्वल टू केएल डिवाइडेड बाय आर। ओके, सो वी हैव टू कैलकुलेट फर्स्ट आर की भी वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है, एज वेल एज केएल की भी वैल्यू आपको जो है वो कैलकुलेट करनी है। ओके, सो फर्स्ट sorry, so first KL, okay, KL will be equals to 0.7 multiplied by D. Okay, as per the clause it will be equals to 0.7 multiplied by T. In case of the wave buckling आपका क्या रहेगा, KL will be equals to 0.7 multiplied by D. D will be your depth of the wave, जो भी हमारा वेव है उसकी डेप्थ क्या रहेंगे। ओके, ऑब्वियसली अगेन यहाँ पे क्या करेंगे, आपका पर्टिकुलर जो वेव होगा उसके आपको वेव की डेप्थ आपको कैसे कैलकुलेट करनी है, फर्स्ट आपकी जो थिकनेस ऑफ द फ्लैंज होगी वो आपको माइनस करनी है, उसके बाद यहाँ पे क्या होगा आपका आर माइनस करना है। ओके, तो थिकनेस ऑफ द फ्लैंज आपको माइनस करनी है, एज वेल एज दिस पर्टिकुलर R1 माइनस करना है। सो इट विल बी इक्वल्स टू 550 माइनस थिकनेस माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय थिकनेस ऑफ द फ्लैंज। ओके, थिकनेस ऑफ द फ्लैंज प्लस जो आपका R1 होगा। ओके, जैसे हमने प्रीवियस आई सेक्शन में जैसे कैलकुलेट करा। ओके, तो दिस विल बी योर डेप्थ। ओके, वो डेप्थ जो आपकी वो यहाँ पे आपको कैलकुलेट वो आपको कंसिडर करनी है। सो हियर डेप्थ इज कैलकुलेटेड एज 475.4. So KL equals to 0.7 multiplied by 474, so that will give us the value of the KL. Next is your R. Okay, R की वैल्यू क्या रहती है उसकी, I divided by area. Okay, moment of inertia divided by the area. Okay, now again moment of inertia आपका क्या रहता है, उसको भी अगर हम कन्वर्ट कर देंगे, जो फॉर्मूला है वो इनपुट करते जाएंगे, in that case it will be equals to TW divided by 12 raised to 0.5. ये भी हम कैसे कर लेंगे देखेंगे। Okay, this is equals to under root of I divided by A. Okay, I क्या है आपका, सपोज BD क्यूब डिवाइडेड बाय 12. ओके, आपका सिंगल एक कॉलम सेक्शन में, ओके, प्लेट ही, सपोज ये प्लेट ही है। ओके, यहाँ पे क्या आपका, इसको आपका आई निकालना है, तो आई क्या रह जाएगा आपका, BD क्यूब डिवाइडेड बाय 12 हो जाएगा। ओके, सो सो इट विल बी इक्वल टू, सॉरी DB क्यूब हो जाएगा आपका, क्योंकि आपको वाई एक्सिस करना है। ओके, सो DB क्यूब डिवाइडेड बाय 12. ओके, ये आपका जो पर्टिकुलर वेव है इसके लिए। ओके, इसकी थिकनेस क्या है, दिस इज इक्वल्स टू थिकनेस क्या रहेंगे आपकी, थिकनेस ऑफ द वेव रहेंगे, और हाइट क्या रहेंगे आपकी, हाइट यहाँ पर जो हमने कैलकुलेट किया है 475. ओके, सो यहाँ पे इसका विथ रिस्पेक्ट टू वाई जो है वो मिनिमम आई रहेगा, सो देयरफॉर इट विल बी इक्वल्स टू DB क्यूब डिवाइडेड बाय 12. ये क्या रहेगा आपका, DB क्यूब डिवाइडेड बाय 12, दिस विल बी योर आई, और उसको हम डिवाइड करेंगे
विद द एरिया, एरिया क्या रहेगा आपका थिकनेस ऑफ द वेव मल्टीप्लाइड बाय ये भी आपका डेप्थ क्या रहेगा, सो डेप्थ मल्टीप्लाइड बाय अगेन बी विल बी योर ये क्या रहेगा आपका एरिया। सो यहाँ पर आपका क्या हो जाएंगे, ये डी कैंसिल हो जाएंगे, ये डी कैंसिल होंगे, ये बी कैंसिल होगा और ये यहाँ पे एक सिंगल बी रह जाएगा। सो यहाँ पर ये क्या फॉर्म हो जाता है, अंडर रूट ऑफ बी स्क्वेयर डिवाइडेड बाय सॉरी ये डी बी स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 12 और ब्रेड क्या आपकी यहाँ पे, ब्रेड क्या आपकी इधर, ब्रेड क्या आपकी थिकनेस ऑफ द वेव, सो इट विल बी इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ टी डब्ल्यू स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 12 और अभी टी डब्ल्यू स्क्वेयर को अगर हम बाहर निकाल लेते हैं इन दैट केस इट विल बी इक्वल्स टू टी डब्ल्यू स्क्वेयर है, सो उसका बाहर निकल के आ जाएगा सिर्फ टी डब्ल्यू डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 12 और यही जो है आपका ये यहाँ पर हमने डायरेक्टली फॉर्मूला लिखा है टी डब्ल्यू डिवाइडेड बाय 12 अंडर रूट ऑफ 12 ओके। इस तरह से हमने सिर्फ यहाँ पे हमने क्या किया डीबी क्यूब बाय 12 आई डिवाइडेड बाय ए किया और उसको सॉल्व करके ये आपको फॉर्मूला मिला और यहाँ पर थिकनेस ऑफ द वेव आपको क्या है अभी, थिकनेस ऑफ द वेव इक्वल्स टू 11.2 mm ओके। सो 11.2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 12 दैट विल गिव अस द वैल्यू ऑफ द आर। सो आर की वैल्यू आपको मिल गई 3.23। सो अगेन पुटिंग इट इन द KL डिवाइडेड बाय आर, हम इनपुट करेंगे KL डिवाइडेड बाय आर में, तो वी विल गेट अगेन KL डिवाइड स्लैंडरनेस रेशियो एज अ 103 ओके। अगेन फ्रॉम द टेबल नंबर 9C ओके, हमारा जो टेबल नंबर है 9C का अगेन ग्रेड ऑफ द ये भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, प्रीवियसली जैसे हमने कैलकुलेट किया क्लास ऑफ द पर्टिकुलर सेक्शन। सो 9C से आपको क्या मिल जाता है, FCD डायरेक्टली आपको मिल जाएगा टेबल नंबर 9 से एज 103.28। सो आपका अभी PD क्या रहता है या फिर जो PWB रहेगा ओके, द डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ द वेव विल बी इक्वल्स टू एरिया मल्टीप्लाइड बाय द FCD ओके। नाउ हियर व्हाट विल बी द एरिया, बी एरिया यहाँ पे क्या रहेगा, दिस पर्टिकुलर सॉरी अभी एरिया यहाँ पे क्या रहेगा, एरिया विल बी इक्वल्स टू दिस पर्टिकुलर एरिया ओके, बी प्लस n1 मल्टीप्लाइड बाय थिकनेस ऑफ द वेव, दिस विल बी द एरिया ओके। सो PWB दैट इज अ डिजाइन लोड जो भी आपका रहेगा इन द वेव बकलिंग, डिजाइन लोड इन द वेव बकलिंग विल बी इक्वल्स टू B1 प्लस n मल्टीप्लाइड बाय थिकनेस ऑफ द वेव डिवाइडेड बाय FCD ओके। सो अभी ये कैसा रहता है, देखिए ये क्या रहता है आपका, सपोज दिस इज योर पर्टिकुलर सेक्शन इज देयर ओके, ये आपका पूरा एंगल सेक्शन है, ये ऐसा कंटिन्यूअस आई सेक्शन है ओके। यहाँ पे जो लोड दिया जाएगा दिस विल बी नोन एज योर B1 ओके। ये जो रहेंगे आपकी स्टिप बीरिंग स्ट्रेंथ, ये जो रहेंगे आपकी दिस विल बी योर सो दिस विल बी योर B1 ओके। ये जो रहती है स्टिप थिकनेस, ये जो रहती है स्टिप बीरिंग लेंथ रहती है ओके, मीन्स इतना जो एरिया, इतनी जो लेंथ रहती है ये थोड़ी सी स्टिप रहती है, मतलब जब हमारा पर्टिकुलर वेव बकल होगा वो ये एरिया या फिर ये लेंथ में जो है वो एज अ कंटिन्यूअस एक्ट होता है ओके, एक होमोजेनियस सेक्शन कंसीडर करके होता है ओके। तो देयरफॉर ये स्टिफनेस लेंथ रहती है, आपको B1 जो है वो कंसीडर करनी पड़ती है ओके। तो दिस विल बी योर B1 which is the length is going to be step, क्यों यहाँ पर जो आपका पर्टिकुलर सेक्शन होगा ये यहाँ पर भी सपोर्ट जो रहेगा आपका, वहां पे भी आपकी जो स्ट्रेंथ रहेंगे ओके, दिस विल बी आल्सो अ स्टीप सेक्शन ओके। जो सपोर्ट रहेगा यहाँ पे भी ये जो लेंथ होगी आपकी ये स्टीप रहेंगे, सो दैट विल बी इक्वल्स टू B1 और N1 जो रहेगा आपका N1 और ये जो आपकी पर्टिकुलर सेक्शन होगा वो इस तरह से बेंड होगा ओके। दिस इज हाउ द पर्टिकुलर जो स्ट्रेस होगा आपका ये 45 डिग्री में जो है वो ऑल होगा ओके। और ये जो आपका मिड सेक्शन रहेगा यहाँ पे आपके ऑब्वियसली हमारा जो पर्टिकुलर सेक्शन वो इस तरह से, और इसका जो मिड सेक्शन है यहाँ पे क्या रहेंगे आपकी मैक्सिमम बकलिंग होगी, देयरफॉर मिड सेक्शन के लिए आपको कैलकुलेट करना है। सो मिड सेक्शन की हाइट क्या रहेंगे आपकी, दिस पर्टिकुलर हाइट विल बी इक्वल्स टू whatever our particular total height is there okay, जो भी हमारी टोटल हाइट थी डिवाइडेड बाय 2 विल बी योर दिस पर्टिकुलर वैल्यू ओके N1 ओके। अभी हम कंसीडर करके हमको क्या करना पड़ता है, ये टोटल लेंथ जो है वो हमको कंसीडर करनी पड़ती है, दिस टोटल लेंथ वी हैव टू कंसीडर ओके। सो यहाँ पे टोटल लेंथ विल बी इक्वल्स टू ये जो B1 है प्लस 45 डिग्री का एंगल है, देयरफॉर इट विल बी इक्वल्स टू हियर जो हमारा N1 था वही यहाँ पर N1 हो जाएगा ओके। सो यहाँ पे आपकी विड्थ क्या रहेंगे, आपकी विड्थ इक्वल्स टू यहाँ पे एरिया विल बी इक्वल्स टू width total width multiplied by the thickness okay। so यहाँ पे total width will be equals to this particular B1 plus N1 okay। इसको एक बार अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड कर दिए, मैं आपको फिर से एक बार बताऊंगा, अगर आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं हुआ तो आप कॉलेज में आप मुझे मिल सकते हैं कि ये अंडरस्टैंड कीजिए। सो दैट इज इक्वल्स टू PWD जो आपका रहेगा that will be equals to B multiplied by TW
बी विल बी इक्वल टू B1। यहाँ पर अभी स्ट्रिप बीयरिंग लेंथ आपको गिवन नहीं है, न्यूमेरिकल में आपको गिवन रहेंगी, लेकिन ठीक है यहाँ पर गिवन नहीं तो वी आर गोइंग टू एज्यूम द स्ट्रिप बीयरिंग लेंथ एज 75 mm। तो 75 mm प्लस n1 विल बी इक्वल टू हमारा जो डायमीटर, जो भी हमारी डेप्थ थी, डेप्थ इज योर टोटल डेप्थ इज 550 डिवाइडेड बाय 2। वहां पे आपका न्यूट्रल एक्सिस होगा, न्यूट्रल एक्सिस पे भी आपका वेब बकलिंग के लिए मैक्सिमम लोड रहेगा। सो वही आपको कंसीडर करना है। सपोज दिस इज योर वेब जो बकलिंग होंगे आपकी, ये हम क्या करेंगे, इसको कॉलम कंसीडर करेंगे। तो देयरफॉर मैक्सिमम लोड विल बी एट द सेंटर ऑब्वियसली, ओके, सेंटर पे आपकी मैक्सिमम मूवमेंट होगी। तो देयरफॉर वहां पे हम क्या करेंगे, कंसीडर करने वाले। सो n विल बी इक्वल टू d/2 मल्टीप्लाइड बाय थिकनेस ऑफ द वेब मल्टीप्लाइड बाय fcd, ओके। सो अगेन 75 इज योर b1, n1 इज इक्वल टू 550 divided by 2, that is 75 multiplied by thickness of the wave is 11.2 multiplied by fcd अभी हमने कैलकुलेट किया 103.28, that will give us the thickness in the, जो भी हमारे पर्टिकुलर सेक्शन है वेब बकलिंग में हमारी लोड कितना आ गया, that is equal to 404 kN, and this particular load is obviously greater than our VU। डिजाइन लोड आपका समथिंग 200 समथिंग था, सो ऑब्वियसली इट इज ग्रेटर, ये क्या आपका 400 है। देयरफॉर वी कैन से दैट आवर पर्टिकुलर सेक्शन जो है वेब बकलिंग में भी क्या है, वो सेफ है, ओके। वंस वी हैव डिजाइन इट फॉर द वेब बकलिंग, नेक्स्ट आपका रहता है, ठीक है, वेब बकलिंग हो गया, उसके बाद आपका रहता है वेब क्रिपलिंग, ओके। सपोज हमारा पर्टिकुलर सेक्शन है, ओके, इस प्रकार से आपका ये जो पर्टिकुलर सेक्शन है, ओके, आपका एंगल सेक्शन है, सॉरी ये आपका चैनल सेक्शन, सॉरी ये जो आपका पर्टिकुलर सेक्शन है, सपोज दिस इज योर आई सेक्शन, ओके। इसकी जो आपकी वेब है अगर ये क्रिपल हो जाती है, ओके, सो इंस्टेड ऑफ बेंडिंग होने से पहले आपकी जो पर्टिकुलर वेब हो इस तरह से क्रिपल हो गई, ओके, इस तरह से अगर पर्टिकुलर सेक्शन क्रिपल हो गई, इट इज नोन एज वेब क्रिपलिंग। मतलब यहाँ पे वो डायरेक्टली फेल हो जाती है, दिस पर्टिकुलर सेक्शन वो क्या रहती है, हमारी जो भी पर्टिकुलर वेब है वो डायरेक्टली क्रिपल हो जाता है, डायरेक्टली फेल हो जाती है। सो हियर वी हैव टू कंसीडर द वेब क्रिपलिंग, ओके। ये ज्यादातर जहां पर आपको जॉइंट रहता है वहां पे भी ये क्या पर्टिकुलर सेक्शन है वो डायरेक्टली क्रिपल हो जाता है, तो उसके लिए भी आपको चेक करना है। सो अगेन चेकिंग इट फॉर द वेब क्रिपलिंग के लिए भी हम चेक करेंगे। सो हियर अगेन जो आपका यहाँ पे अगेन आपकी जो ब्रेड्थ रहेंगे, ओके, ब्रेड्थ विल बी इक्वल टू b1 प्लस n2, ओके। एंड अगेन यहाँ पे भी देखिए, ओके, यहाँ पे n2 जो रहेगा आपका दैट विल बी इक्वल टू 2.5 मल्टीप्लाइड बाय r1 प्लस tf, ओके। सो अगेन ईयर क्या रहेगा आपका, दिस इज सपोज ये आपका पर्टिकुलर सेक्शन है, ये आपका पर्टिकुलर सेक्शन है, यहाँ पे आपका सपोर्ट है, ओके। दिस इज योर b1, ओके, ये जो आपकी दिस इज योर b1 इज योर स्ट्रिप लेंथ जो आपकी वो b1 है, ओके। नाउ अगेन ये जो है इस तरह से आपको क्या कंसीडर करना है, ओके। सो हियर अगेन ये जो पर्टिकुलर सेक्शन है यहाँ पे सबसे पहले आपकी थिकनेस ऑफ द फ्लैंज होगी, ओके, यहाँ पर थिकनेस ऑफ द फ्लैंज आपकी आ जाएंगी। उसके बाद आपका जो R1 होगा वो R1 आ जाएगा, नेक्स्ट विल बी योर R1, ओके। और फिर जैसे R1 खत्म होता है वैसे आपकी वेव चालू होंगे और वहां से आपकी जो है यहाँ पर आपकी जो है क्रिपलिंग जो है वो स्टार्ट होंगी। देयरफॉर जो क्रिटिकल सेक्शन होगा वो आपका रहेगा दिस पर्टिकुलर सेक्शन, ओके। ये जो पर्टिकुलर सेक्शन रहेगा आपका, दिस पर्टिकुलर सेक्शन विल बी क्रिटिकल। सो यहाँ पे जो आपका B होगा वो आपको कंसिडर करना है। whatever our B is there we have to consider here। जब हम एरिया कैलकुलेट करेंगे, एरिया क्या करेंगे हम, B माइनस हम क्या करते हैं थिकनेस, ओके, एरिया विल बी इक्वल टू B माइनस थिकनेस। तो B क्या लेंगे हम, यहाँ पे जो आपकी B होंगी दिस पर्टिकुलर B, सो अगेन इट विल बी इक्वल टू B1 जो आपका रहेगा प्लस दिस पर्टिकुलर डिस्टेंस जो रहेंगी, इसको क्या बोलेंगे हम, दिस पर्टिकुलर डिस्टेंस हमारा प्रीवियस n था तो हम इसको क्या बोलेंगे, दिस डिस्टेंस इज n2, सो देयरफॉर B1 विल बी इक्वल टू n2, ओके। नाउ जो हमारा प्रीवियस केस था उसमें क्या किया था हमने, जो भी ये पर्टिकुलर स्लोप था इसको हमने क्या कंसीडर किया था, वो 45 डिग्री पे जो है वो कंसीडर किया था। बट हियर इन केस ऑफ द वेब क्रिपलिंग दिस पर्टिकुलर स्लोप इज 1:2 2.5। ये क्या रहता है 1:2 2.5, मतलब हर 1:2 ये क्या रहता है 1:2 2.5 जो आपका स्लोप रहता है, ओके। सो देयरफॉर हियर ये जो हाइट रहेंगे आपकी दिस पर्टिकुलर n2 विल बी क्या रहेगा आपका थिकनेस ऑफ द फ्लैंज प्लस R1, ओके। स्टार्टिंग थिकनेस ऑफ द फ्लैंज आएंगे, उसके बाद क्या हो जाएगा आपका रेडियस आ जाएगा और वहां पे भी आपका क्रिटिकल सेक्शन होगा। देयरफॉर दिस पर्टिकुलर n2 विल बी इक्वल टू थिकनेस ऑफ फ्लैंज मल्टीप्लाइड बाय R1। और यहाँ पे अभी ये जो आपका n2 है दिस विल नॉट, हियर जो आपका ये n2 जो है वो नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है आपकी जो आपका स्लोप है वो 1:2 2.5 है। Therefore, this particular horizontal distance will be equals to 2.5 multiplied by this particular vertical distance। Vertical distance क्या है आपका n2, okay? So n2 will be equals to ये जो आपका vertical distance है that is 2.5, उसको आपको multiply करना है, okay? So therefore it will be equals to b1 plus 2.5 multiplied by आपकी क्या है ये n2 क्या है आपकी R1 plus thickness of the flange, okay? So this will be your B, okay? ये जो आपका यहाँ पर जो आपका B होगा that particular B will be like that, okay?
सो इस तरह से अगर हम कंसिडर करते हैं, सो इन दैट केस अगेन B1 आपका हमने 75 कंसिडर किया, R1 की वैल्यू आपको पता है, थिकनेस ऑफ द फ्लैंज आपको पता है, सो N2 की वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं। सो उसको हम हमारे पर्टिकुलर इक्वेशन में अगर इनपुट करते हैं, तो हमारे पर्टिकुलर इक्वेशन में हम इनपुट करते हैं, तो इन दैट केस वी कैन, सॉरी, हर पर्टिकुलर इक्वेशन में अगर इनपुट करते हैं तो वी कैन से दैट आवर पर्टिकुलर पीडब्ल्यूडी जो होगा आपका, इट विल बी लाइक दिस। ओके, नाउ हियर अगेन वी डू नॉट, यहाँ पे हमने क्या किया, एफ वाई डब्ल्यू मल्टीप्लाई किया। ओके, यहाँ पे हमने क्या मल्टीप्लाई किया, एफ वाई डब्ल्यू मल्टीप्लाई किया, नॉट द एफ डब्ल्यू, यहाँ पे हमने एफ सी डी मल्टीप्लाई नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो है बकलिंग नहीं हो रहा। इन केस ऑफ द बकलिंग वी टेक द एफ सी डी, बट रैदर हियर द वेब क्रिपलिंग विल बी देयर। ओके, यहाँ पर वेब क्रिपलिंग हो रहा है, मतलब डायरेक्टली हमारा जो सेक्शन होगा वो यहाँ पे इल्ड हो रहा है। ओके, हियर द इल्डिंग ऑफ द सेक्शन इज गोइंग टू ऑकर, देयरफॉर हम यहाँ पे कंसीडर करने वाले हैं इल्डिंग स्टेज जो है वो कंसीडर करने वाले हैं। ओके, देयरफॉर हमने यहाँ पे इल्डिंग स्टेज कंसीडर किया। F5 will be equals to whatever our जो भी हमारा पर्टिकुलर B1 plus N2 multiplied by TW multiplied by F5W जो हमने वो कैलकुलेट किया। So that will give us a PWD as 482 किलो 428 किलो न्यूटन। So obviously it is greater than our design, जो भी हमारा शेयर लोड आ रहा था उससे तो ज्यादा है। So we can say that our section is safe। Okay, so इस तरह से आपको क्या करना है, बीम का डिजाइन जो है वो कंसिडर करना है। ओके, थोड़े बार कुछ ज्यादा नहीं है, नॉर्मल स्टेप से आपको सिर्फ एक बार आपका लर्न हो गया कि वो आप कैलकुलेट कर सकते हो। ओके, सो ठीक है, आपका इस तरह से आपको चेक क्या देना है, फर्स्ट इज फॉर द शियर फोर्स। ओके, उसके बाद आपको बेंडिंग मूवमेंट का चेक देना है। उसके बाद आपको क्या करना है, डिफ्लेक्शन का कई बार आपका डायरेक्टली न्यूमेरिकल में दिया हुआ है कि डिफ्लेक्शन का चेक मत दीजिए, अगर नहीं वैसा दिया गया है तो डिफ्लेक्शन का चेक आपको नहीं देना है। और आपको वैसा कुछ नहीं दिया, इन दैट केस डिफ्लेक्शन का चेक आपको देना है। डिफ्लेक्शन के बाद आपको क्या करना है, वेब बकलिंग का चेक देना है, और उसके बाद आपको करना है वेब क्रिपलिंग का चेक करना है। इस तरह से 4 चेक आपके हो गए। इन दैट केस यू कैन से दैट ठीक है, डिजाइन जो है हमारा वो सेटिस्फाई करता है। ओके, ठीक है, ठीक है, इस तरह से हमारा जो न्यूमेरिकल है वो खत्म होता है। ओके, ठीक है।